अफ्रीकी देश सोमालिया की राजधानी के एक होटल में भीषण ब्लास्ट की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार इस विस्फोट की जिम्मेदारी एक आतंकवादी संगठन ने ली है। मिली जानकारी के अनुसार सोमालिया की राजधानी के एक होटल में गुरुवार रात को जोरदार विस्फोट और गोलीबारी की आवाजें सुनी गई। इस विस्फोट की घटना की जिम्मेदारी सोमाली आतंकवादी समूह अल शबाब ने ली। गाजा में इजराइल की गोलीबारी में 20 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं 155 लोग घायल हो गए। मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। इसी बीच इस हमले के लिए फिलिस्तीन ने इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। फिलिस्तीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार को गोलीबारी में जिन 20 लोगों की मौत हुई है और 155 घायल हुए, वे लोग भूखे थे और भोजन सामग्री का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान भीषण गोलीबारी हो गई। भारत की ताकत को दुनिया देख रही है। रक्षा क्षेत्र में भारत अपनी ताकत के झंडे गाड़ रहा है। हाल ही में भारत ने पूरी तरह स्वदेश में निर्मित अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल की ताकत का लोहा दुनिया ने माना है। खतरनाक मिसाइल परीक्षण की खबरों से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। इटावा के सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी की एनएम छात्रा का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। छात्रा के साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। छात्रा का शव गुरुवार देर शाम वैदपुरा इलाके में सोनई पुल के पास बरामद हुआ। वह कॉलेज की ड्रेस में थी। राहगीरों ने शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद सैफई मेडिकल छात्र धरने पर बैठ गए हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना आने वाली है। इससे पहले कई राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल का सिलसिला शुरू है। अब बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह विभाग के मातहत राज्य पुलिस मुख्यालय ने बड़े पैमाने पर बिहार पुलिस सेवा के अफसरों के तबादले का आदेश जारी किया। विभाग की ओर से एक साथ 167 डीएसपी रैंक के अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली पुलिस को तुगलक लेन इलाके के धोबी घाट क्षेत्र में लोगों द्वारा रखे जा रहे पालतू जानवरों का स्वभाव पता लगाने का निर्देश दिया। पिछले महीने धोबी घाट क्षेत्र में करीब 1.5 साल की एक बच्ची को कुत्तों ने कथित रूप से मार डाला। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने पुलिस को 19 मार्च तक स्थिति रिपोर्ट पेश का पूरा ब्यौरा देने को कहा है। महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं। महायुति गठबंधन के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी और शिवसेना मनसे को 1 से 2 सीटें देने पर विचार कर रही है। इसे लेकर महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि बीजेपी एवं राज ठाकरे की पार्टी के संबंध में पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इस विषय पर अच्छा फैसला होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अयोध्या की तर्ज पर चित्रकूट को विकसित करने और जबलपुर, उज्जैन तथा सागर में 4 रोपवे बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य के शहरी विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चित्रकूट के लिए एक विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 20 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। भीलवाड़ा में अपने आप को मुख्यमंत्री का सचिव बताकर उत्तराखंड सरकार के स्कूलों में कपड़ा सप्लाई का सरकारी टेंडर दिलाने के मामले में ठगी का मामला सामने आया। भीलवाड़ा शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने परिवादी की रिपोर्ट पर उत्तराखंड से अपने आप को मुख्यमंत्री का सचिव बताने वाले ठग को गिरफ्तार किया। इस फर्जी सचिव को गुरुवार को भीलवाड़ा कोर्ट में पेश किया गया। न्यायालय ने रिमांड पर सौंपा है। नई दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान शुरू कर दिया। पार्टी अब तक 2 चरणों में कुल 267 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी की पहली लिस्ट 9 मार्च को आई थी। इसमें 195 उम्मीदवारों का नाम था, तो वहीं दूसरी सूची 13 मार्च को आई, जिसमें 72 उम्मीदवारों के नाम थे। पहली लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे कद्दावर नेताओं